नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉब ऑफ डेथ। आज देख रहे हैं कि मैं अपनी एकेडमी का ये टी शर्ट पहना हुआ। कल जब मैं एकेडमी जा रहा था तो मैंने तय किया कि 1-1.5 घंटे के लिए बगल में एक जंगल है जिसको कई नामों से बोला जाता है, बिबिया बाग बोलिए, विलायती बाग बोलिए। वो एरिया जो है तेली बाग रेंज में होता है कि मैंने कहा कि 1-1.5 घंटा ज़रा मैं विज़िट करता हूँ और कोई अगर मेरे को मिल जाता है तो कोई स्टोरी न होगी। जब इतना घना जंगल है लखनऊ के इर्द गिर्द, ये मेरे घर से कितना पड़ता होगा, 7-8 किलोमीटर दूर बस। और ये जंगल एरिया है। फिर उसके पीछे मिलिट्री फार्म है, एक बार जब मैं ले भी गया था। उसके आगे तो माइल्स एंड माइल्स ऑफ जंगल है। जो अवधनामा किताब से मैंने स्टोरीज निकाली थी कि लखनऊ के इर्द गिर्द वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ क्या थी नवाबों के टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे, जहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स न सिर्फ घूमा करते थे, शिकार भी होता था और बहुत ज़्यादा तादाद में शिकार होता था। तो मैंने कहा कि आज फिर विज़िट कर लूँ। मेरे को किसी से मिलना था, एकेडमी में जो कोई आने वाला था एडमिशन के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया ताकि मेरे को ये टाइम मिल गया। एंड आई वाज सो लकी कि मैं जब उस जंगल में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि जब मैं गया था वहाँ से एक रेलवे पटरी भी निकलती है, फिर उस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है। बट काफ़ी एरिया जो है आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है और वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। अगर आपको परमिशन वो देते हैं तो जब पिछली बार मैं गया था मैंने बताया था कि मैं वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उन्होंने मेरे को रजिस्टर भर के अंदर जाने की परमिशन दी थी। तो कल तो खैर मैं उस एरिया में नहीं गया। उसके पहले ही जो जंगल मेरे को दिखाना वो देखने लायक था कि यकीन नहीं होता कि जहाँ से बस्ती मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर हो, वहाँ इतना घना जंगल था। आज के टाइम पे बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो कॉर्बेट को दिखाते हैं, पीलीभीत को दिखाते हैं, रणथंभौर को दिखाते हैं, बांधवगढ़ को दिखाते हैं। मैं लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ कि लखनऊ शहर के अंदर थोड़ी सी दूरी का लाओ, आपको जंगल एरिया से अंदाज़ा हो जाता है कि आज से 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले जब यहाँ वाइल्ड एनिमल्स रोम किया करते थे और उनका शिकार करते थे नवाब और अंग्रेज, वो रहे होंगे उन जंगलों से, उसका एक अंदाज़ा लग जाता है। तो कल जब मैं पहुँचा वो रेलवे पटरी के पास, मैंने एक जगह गाड़ी रोकी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा जंगल के अंदर घूम के भी आता हूँ। तो फिर मैं जंगल के अंदर गया तो जाते जाते एक रेलवे एम्प्लॉय था जो घास काट रहा था तलवार से सफाई के लिए, क्योंकि सांप आप आ जाते हैं, जंगल का एरिया है और बिल्कुल सटा हुआ है वो जो क्रॉसिंग है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि कुछ आपको इधर उधर इस जंगल में अभी दिखता है? तो उसने बोला हाँ साहब, तेंदुआ दिखा था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला मैं थोड़ा सा जंगल के अंदर, तो आया मैं करीब आधा पौन किलोमीटर अंदर गया। पगडंडियाँ थी, वो पर थोड़ा लेके पगडंडी लेता हुआ चला गया। बिल्कुल अकेला था और उस जंगल के जो घनेपन को देख के मैं ताजुब कर गया। ये पक्का था कि उस जंगल के अंदर लेपर्ड जैसा जानवर आराम से छुप सकता है, जो मेरी स्टोरी में पुख्ता होगी जब वो आदमी बोलेगा और मैं आपको उसको डिटेल में बता रहा हूँ। उसी क्रॉसिंग के पास उसने बताया था कुछ समय पहले वो एक बार शाम को चाय पी रहा था, तो उसने पटरी के पास ही, उस साइड आर्मी का एरिया है, इस साइड ये रेलवे का वो मकान बना हुआ है जो क्रॉसिंग वाले गेट बंद करते हैं खोलते हैं, तो उसी में उसकी ड्यूटी भी थी और वो सफाई कर्मचारी था। तो जब उसने बताया कि यहाँ एक कुत्ता मारा गया था कुछ दिन पहले, तो मैं फिर फॉरेस्ट के अंदर चला गया देखने के लिए कि अगर मेरे को कोई बोन्स उस साइड मिलती। हालांकि मैं जिस साइड गया था वहाँ कुछ दिखा तो नहीं। तो फिर मैं लौट के आया, फिर मैंने उससे थोड़ी सी बातचीत की, वो बातचीत भी आपको सुनाऊंगा। कहानी ये थी कि उस जंगल में कुत्ते भी थे, क्योंकि स्टाफ रहता था आर्मी वालों का भी, रेलवे वालों का भी, और बंदर बहुत थे। और आई थिंक वही एक मेन कारण था कि एक लेपर्ड उस एरिया में आया था और वो पूरे 1 महीने वहाँ रहा। 1 महीने में सबसे पहला विक्टिम उसने एक फीमेल डॉग थी, उसने बच्चे दिए थे, एक बच्चे को पकड़ा था। और फिर उसके बाद वहाँ उस एरिया में दहशत हो गई थी, क्योंकि जब लोगों ने, आर्मी वालों ने देखा, रेलवे वालों ने देखा कि वहाँ लेपर्ड है, बट वो इतना निडर हो गया था कि उस एरिया को उसने 1 महीना नहीं छोड़ा और कई कुत्ते
और कई बंदर उसने पेड़ पे चढ़ के मारे। लोगों ने देखा तो नहीं, हालांकि आजकल सबके पास कैमरास रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाए। बट एक सच्चाई थी कि वो 1 महीना ऑपरेट करता रहा उस एरिया में। उसके बाद और जब जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनका कहना है कि जंगल के जितने कुत्ते थे सब साफ हो गए और जितने बंदर थे वहाँ से भाग गए उस जंगल को छोड़ के आगे के कोई जंगल में। तब जाके उसने ये जगह छोड़ी और फिर वहाँ से जहाँ मेरी एकेडमी पड़ती है गुसाईगंज वाली जो नदी है उसके पास इसको लोगों ने ढूंढा होगा, क्योंकि सर्च कर रहे थे। ये कुत्तों को भी नुकसान कर रहा था, बकरियों का भी नुकसान कर रहा था ऑन द वे। और जिस जगह ये पकड़ा गया था, जहाँ मैं कल गया था, वहाँ से कम वो 10 किलोमीटर आगे। तो 10 किलोमीटर आगे फिर वन विभाग वालों ने उसको ट्रैंकुलाइज किया था, पकड़ लिया था और फिर ले जाके कहीं जंगल में छोड़ा था। तो वो छोटी सी कॉन्वर्सेशन है उस एम्प्लॉय के साथ, वो भी बताऊंगा और आपको जंगल भी बताऊंगा। तो ये जो मेरी सीरीज़ थी कि वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ, ये वाइल्ड लाइफ है। अब मैं उसको पुख्ता करने के लिए उन जगहों को विज़िट कर रहा हूँ। बीच बीच में जंगल भी जाता रहता हूँ, किशनपुर भी गया था, पीलीभीत भी गया था। बट मेरा जो प्राइम कर्तव्य है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ वाइल्ड लाइफ थी, जिनकी स्टोरीज़ हैं और वो रिकॉर्ड में जो आपको मिल जाएंगी। तो मैं वो जगहों को विज़िट करूं, ऐसे ही जगह गया था। बाकी आप वीडियो जो होगा उसमें आप देखेंगे, मैं वो वीडियो डालूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको पसंद कर देंगे। तो आज भी लेपर्ड्स तो हैं, क्योंकि जिस तरह का जंगल मैंने देखा, ये पॉसिबल है कि लेपर्ड्स को छुपने के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है। ये जो जानवर है ना, ये अगर उसको छुपने की जगह छोटी सी भी मिल गई और जंगल मिल गया तो बात ही क्या है। अब अंदर जंगली जानवर हो, उन्होंने ये भी कंफर्म किया। एक और रेलवे के एम्प्लॉय थे, उन्होंने मना कर दिया कैमरा के सामने आने को। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वहाँ पर फॉक्सेस हैं। एक टाइम में आज से 2 साल पहले वुल्फ्स दिखे थे और हाइना दिखा। टाइगर उस एरिया में अब नहीं है। टाइगर आज से 70-80 साल पहले थे और लोगों ने फिर मार दिया, ख़त्म हो गया। या तो फिर टाइगर्स को जब अनसेफ लगता है वहाँ से फिर निकल के वो घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं। ये जंगलें सब पाची जंगल हैं कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जंगल ही जंगल है। तो उन्हीं जंगलों में से एक में मैं कल गया था। फिर इस वीडियो आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। आइए आपको थोड़ा सा अंदर में घुमा देता हूँ। ये रेलवे पटरी से सटा हुआ जंगल है और आर्मी के हाथ में यही है। और अभी मेरा इनके स्टाफ से जो यहाँ पर ट्रैक पर रहते हैं, कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि लेपर्ड आया है। कहाँ से आया है इनको ये नहीं मालूम था, बट इन्होंने ये पटरियों के बगल से जाते हुए देखा था। तो बाकी जंगल में थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सब आर्मी के हाथ में है। ये देखिए पुराना अबैंडन्ड एक बिल्डिंग है और पूरा जंगल है। अगर मैं पगडंडी से निकलूँ तो ये पूरा घना जंगल है, पता नहीं कौन सा जानवर आज भी होगा। और ये किलोमीटर तक अंदर है। तो थोड़ा और आगे आपको ले जाता हूँ तो आपको इस जंगल का एक अंदाज़ा आएगा। ये देखिए बहुत ही घना जंगल है। एक पगडंडी इधर भी है, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के मैं नीचे उतर आया हूँ और आपको पगडंडी से ही ले चलता हूँ। ये देखिए, बस मेरे आँख में ना लग जाए। ये देखिए, ये पगडंडी देखिए आप। ये मेरे ख्याल कुछ लोकल लोग यूज़ करते होंगे, लकड़ी पकड़ी बीनने जो जाते हैं जंगलों के अंदर। ये देख रहे हैं इसका घनापन इस जंगल का। तो वो ठीक कह रहा था, अभी जो रेलवे मैन था मेरे से बोल रहा था कि सर 1-2 बार हमको तेंदुआ दिखा है, तो हम लोग ड्यूटी में थे, कमरे के अंदर आ गए। और ये बट नेचुरल है, तेंदुआ कहीं भी दिख सकता है। टाइगर्स की कहानी यहाँ से बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। और दूसरी उसने बात बताई कि एक कुत्ता मरा हुआ था कुछ दिन पहले। और ये देखिए, ये मैं थोड़ा आपको फॉरेस्ट के अंदर ले आया हूँ। ये देखिए काफ़ी घना जंगल है और ऐसे ही जंगल में बड़े जानवर अपना बसेरा बनाते हैं। आज के टाइम पे यहाँ पर जो हिरन थे वो सब मार के लोग खा गए, तो मैं काफ़ी अंदर तक ले गया। यहाँ पेड़ साल के भी हैं, बेर के भी हैं
बबूल के भी हैं, और ये पगडंडी है, इसीलिए मैं थोड़ा जंगल के अंदर आ गया हूँ तो आपको ये जंगल दिखा सकूँ। ये देखिए, ये कुछ लोकल्स यूज़ करते होंगे, और फिर तो ये आर्मी के हाथ में ही पूरा है। या हो सकता है जो आर्मी की पेट्रोल हो वो निकलती हो यहाँ से इसकी रखवाली करने के लिए। ये पूरा जंगल है। चलिए अब इसकी स्टोरी मैं आपको डालूँगा। भैया ये जो तेंदुआ वाली आपने बात बताई थी, कितने दिन पहले की है? हाँ, और यहीं आपके पटरी के पास दिखा था कि आपके कमरे के बगल में दिखा था? अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा? 1 महीना इसी एरिया में रहा? वही कुत्ते उत्ते बकरी अकरी गांव वाली जो मिलती होंगी उसी के चक्कर में। ठीक है, हाँ मिलिट्री वाला गेट है, हाँ समझ गया है। उनके पास जो है हाँ उसके पिल्ला बैठत रहे। हाँ हाँ, शाम का समय रहे, तो हम यो गेट रहे, हाँ हाँ यो वाला गेट रहे, हाँ ओपन रहे, चारों तरफ से बरामदा रहे, हाँ खुला रहे। हाँ हाँ हम चाय खड़े गेट पर पी रहे रहने में, हाँ शाम का समय रहे, साथ हाँ कुटिया के चक्कर में हाँ फिर इस तरह जो है हाँ फिर हमका पता चला, हाँ फिर जो है दूसरे उनका रेलवे फोन करें हाँ कि ओपन है, कहीं सारा हमका ना खा लिए। हाँ 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 वो रेलवे वाले वन विभाग तो कहीं वन विभाग वाली टीम आई। हाँ हाँ। अब रात में इतना बड़ा जंगल में कहाँ पाओ? नहीं, वो एक बार निकल जाता है ना, खतरा भापता निकल जाता है। दिन और रात जो है उमा आप जो बोल रहे थे ना 1 महीना रहा, वो कुत्तों के चक्कर में ही रहा होगा। हाँ, वो ड्यूटी लगी रहे, लोग ढूंढा कहीं पाई नहीं। हाँ हाँ, कई जगह नदी वो दूसरी जगह खोजना निकल जाते हैं। बकरी उकड़ी जिस तरह का आपका ये जंगल मैं देख के आ रहा हूँ, इसके अंदर तेंदुआ होना आम है। वो तो है नहीं इस समय, ये ट्रेन इनकी आवाज़ की वजह से, वरना ऐसे जंगलों में तो तेंदुआ आराम से रहता है। फिर वो रोज आवे, हाँ हाँ समझ गए, रोज वही के चक्कर में आवे। जो कुत्तों के बच्चे थे ना। हाँ और मिलिट्री वाले फिर बड़ी वाली टार्च लाए तो टार्च मार दिए आखिर, हाँ, और चिल्लाए उल्लाए तो वही भाग जाए। वाह, तो कुतिया जैसे मिलिट्री वाले अंदर चले जाए अपनी कॉलोनी, तो वह कुतिया भाग कर हमरे गेट पर लगे आ जाए, वो सेफ्टी के लिए। हाँ हिया ना आ जाए। हाँ तो हम वो मच्छरदानी और तमाम लकड़ियां काट के चारों तरफ से घेरे वो जो ओपन है। अच्छा, फिर वो ओपन में गेट बनाए, फिर बंद करके उसके अंदर बैठे रही कटघरा के अंदर। ओ फिर 1 महीना रहा, ओहो, सारे बंदर सारे कुत्ता सब जंगल छोड़ के इसी भाग गए डर के मारे। 1 महीना बाद यो गोसाईगंज की तरफ गवा। हाँ हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ गोसाईगंज की तरफ ही। गोसाईगंज की तरफ नदी है ना, नदी हाँ, किनारे किनारे चला हाँ 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 हुआ जाएगा, फिर जो है हाँ। एक खड़हर में घुसेगा। हाँ, फिर हुआ लोग घेर लें, वन विभाग वाले को बुलाएं तो फिर पकड़ गया। अच्छा, पकड़ लिया था। हाँ। तो इसको डाल के रखा क्या बनारसी बाग में अभी? नहीं, फिर वो वन विभाग वाले ले अच्छा, जंगल में छोड़ दिया। ये देखिए, अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ये देखिए पटरी है, ये रेलवे की क्रॉसिंग है, ये देख सकते हैं आप। और ये रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो आज कहानी बता रहे थे। तो मेरी कहानी कितनी पुख्ता है उसका आज पुख्ता एक सबूत मिल गया कि ये जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ लेपर्ड आया और बहुत समय तक रहा, क्योंकि यहाँ कुत्ता और बंदर बहुत थे इस जंगल में, और उसके चक्कर में बंदर और कुत्ते सब जंगल साफ करके भाग लिए दूसरे जंगलों में। 1 महीने के आसपास वो रहा, फिर यहाँ से चला गया।